भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नवंबर 2019 का जो एलिमेंट्री टोपोलॉजी का पेपर है हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सेक्शन 1 दो क्वेश्चन आपके पास। डिफाइन ए टोपोलॉजी टी ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी की एपिसोड में मैं इसको ऑलरेडी जो मेरी प्लेलिस्ट है एमएससी थर्ड सेमेस्टर एलिमेंट्री टोपोलॉजी, जब आप उसको एपिसोड वाइज देखना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर डिफाइन ए टोपोलॉजी की एक एपिसोड मिलेगा। उसके बाद को काउंटेबल टोपोलॉजी वाला जो एपिसोड है उसमें ये आगे का पार्ट कंप्लीटली सोल्व है, यानी कि एक प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया गया है। डिफाइन ए टोपोलॉजी ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एक्स की क्या होती है, फिर उसके बाद इफ एक्स अनकाउंटेबल सेट है, T family of all complements of countable sets together with है, then show that T is a topology on X, तब हमें T को टोपोलॉजी शो करना है। और थर्ड, what would happen to T if X is countable set। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फॉर एनी सेट A in a topological space show that A closure is equal to A union derived set of A। तो जो आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट 17 एपिसोड्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्वेश्चन ये नहीं तो कुछ और आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सिर्फ एक आइडिया होता है कि क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकते हैं या उन जैसे भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने उन 17 एपिसोड्स में जो कुछ पॉसिबल है आना वो सब इंपॉर्टेंट मैंने उसमें करा दिया है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट ऑलरेडी उन एपिसोड्स में सोल्व हैं, तो एपिसोड वाइज देखोगे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पे। जब आप सेक्शन 2 पर आओगे तो जब आप ये देखोगे कि प्रूव डेट फैमिली बीटा ऑफ सेट्स इन ए बेस फॉर सम टोपोलॉजी फॉर एक्स यूनियन ऑफ बी बिलोंग्स टू बीटा इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी b1 b2 बिलोंग्स टू बीटा एंड x बिलोंग्स टू b1 इंटरसेक्शन b2। तो 17 के बाद जो 21 तक एपिसोड यानी कि 18, 19, 20 और 21 4 एपिसोड्स कराए हैं उनमें यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है यानी कि सेक्शन 2 का जो थर्ड है उसका एक पार्ट उन 4 एपिसोड्स में से कंफर्म आएगा आपका, क्योंकि उसमें मैंने पूरा सेकंड चैप्टर सोल्व कराया हुआ है। बस एक सब बेस वाला रह रहा है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये बी पार्ट है, इसको मैं अभी करा देता हूं, इसको देखिए आप। लेट एक्स टी एंड एक्स स्टार टी स्टार बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस शो डेट ए 1-to-1 मैपिंग एफ ऑफ एक्स ऑन टू एक्स स्टार इज होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ सी ई इक्वल टू क्लोजर ऑफ एफ ई। ठीक है, फॉर एवरी ई सबसेट ऑफ एक्स। एक बार तो हम होमोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे, ये कंडीशन शो करेंगे, एक बार ये लेके चलेंगे, होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको देखिए, एफ इज 1-1 मैपिंग ऑफ एक्स ऑन टू एक्स स्टार, देन एफ इज होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ऑफ सी ई इज इक्वल टू सी स्टार, यानी कि एक प्रकार से सी स्टार का मतलब है क्लोजर ऑफ एक्स स्टार। तो आप इसको सी भी रख सकते हो या सी स्टार से भी डिनोट कर सकते हो, इसका मतलब है क्लोजर ही। तो फाइंड सपोज डेट एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म लेट ई सबसेट ऑफ एक्स सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो कॉन्टिन्यूस 1-1 ऑन टू मैपिंग होती ही है। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ सी ई का मतलब है क्लोजर ऑफ ई, सबसेट होता है क्लोजर ऑफ एफ ई। आप इस स्टार को लगाओ या मत लगाओ, अगर लगाते हो तो लास्ट तक लगाना, नहीं तो मत लगाना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग स्टार नहीं दे रखा, तो आपको सिर्फ सी, बस इतना लिख जरूर देना कि सी बी द क्लोजर ऑफ एनी सेट ई। नाउ सी ई इज ए क्लोज सेट इन एक्स, क्योंकि भाई आपके पास क्या है, क्लोजर है, एवरी क्लोजर सेट इज क्लोज सेट इन एक्स एंड एफ बीइंग होमोमॉर्फिज्म, एफ होमोमॉर्फिज्म भी है, तो इसका मतलब ऑन टू होगा, तो जो उसके अंदर प्री इमेज होगी वही उसकी इमेज होगी। तो इसका मतलब अगर ये आपका क्लोज्ड है तो ये भी आपके पास क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। एफ ऑफ सी इज ऑल्सो क्लोज सेट इन एक्स स्टार कंटेनिंग ऑफ एफ ई, बट सी स्टार एफ ई इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स कंटेनिंग एफ ई, क्योंकि जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेन करता है एफ ई को। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सी स्टार एफ ई यानी कि क्लोजर ऑफ एफ ई है वो सबसेट होगा एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ई। तो इसमें ये सबसेट था इसका, इसमें उल्टा हो गया, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, एक पार्ट हो गया। अब हम कन्वर्ज पे चलेंगे। कन्वर्जली सपोज दैट एफ ऑफ सी ई इक्वल टू सी स्टार एफ ई फॉर एवरी ई सबसेट एक्स वी शैल शो दैट एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, कि एफ क्या है आपका होमोमॉर्फिज्म।
सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू इट इज सफिशियंट शो डेट एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास 1 1 ऑन टू तो ऑलरेडी गिवन है ही, अगर हमें होमोमॉर्फिज्म शो करना है तो कॉन्टिन्यूस और क्लोज दिखाना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल होने का मतलब है कि एफ ऑफ सी को सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ शो कर सकता हूं, और ये डेफिनेशन कहती है कि जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ इज कॉन्टिन्यूस। अब आते हैं हम क्लोज्ड पे। लेट ई बी एनी क्लोज सेट इन एक्स, तो क्लोजर ऑफ ई इक्वल टू ई, क्योंकि डेफिनेशन होती है क्लोजर की ना क्लोज सेट की, इफ ई इज क्लोज्ड देन क्लोजर ऑफ ई इज इक्वल टू ई। सिंस एफ ऑफ सी ई इज इक्वल टू सी स्टार एफ ई, ठीक है कि भाई जो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि भाई ये और ये दोनों इक्वल हैं। अब हमारे पास जो एफ ई है, ई की जगह पे मैं क्लोजर ऑफ ई लिख सकता हूँ, यानी कंडीशन क्या है आपके पास, ये जो सी ई है इसकी जगह पे इन्होंने ई लिख दिया, क्योंकि सी ई इज इक्वल टू ई, क्लोजर ऑफ ई इज इक्वल टू ई, तो ये कंडीशन आ गई, ये दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट पे देखिए अब आगे क्या है, कंडीशन क्या हुई कि भाई क्लोजर ऑफ, हमारे पास कंडीशन ये आई थी भाई क्लोजर ऑफ एफ ई इज इक्वल टू एफ ई आ गया, इसका मतलब होता है कि एफ ई इज क्लोज्ड, ठीक है, तो इम्प्लॉइज एफ इज क्लोज सेट, सो एफ इज क्लोज्ड मैपिंग, हैंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर ये थ्योरम खत्म हो गई।